नमस्कार, जोहार। आप सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। मैं हूं कुणाल सिंह। आज सुबह राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसके बाद से पूरे राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच जाता है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी महाराष्ट्र और कर्नाटका के थ्रू बिहार के चुनाव को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर राहुल गांधी अपना वो तथाकथित हाइड्रोजन बम फोड़ सकते हैं, लेकिन कल उन्होंने वो हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ा। लेकिन आज सुबह उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उसी वोट चोरी को लेकर जनता के सामने उन्होंने अपना पक्ष रखा। हालांकि इसे उन्होंने हाइड्रोजन बम करार नहीं दिया गया है। अभी पता नहीं ये कौन सा बम था। अभी एक बम आया, फिर ये दूसरा बम आया और उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बम अभी आने वाला है। आइए सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आज पूरे दिन की घटना किस तरीके से घटी। सबसे पहले सुबह 11 बजे के आसपास राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि कर्नाटक में एक विधानसभा क्षेत्र है आलंद। आलंद में वोटर लिस्ट में से कुछ लोगों का नाम काटा गया, जिसे वो वोट चोरी बोल रहे हैं। आलंद में करीब करीब 6018 वोट, इससे भी ज़्यादा हो सकता है ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन 6018 वोट का डाटा उनके पास था, जिनका नाम मतदान लिस्ट से काट दिया गया। एक उदाहरण भी उन्होंने पेश किया। एक महिला थी जो एक बीएलओ की रिश्तेदार थी, उनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट से कट गया। उन्होंने पता किया कि ये वोटर लिस्ट से कैसे कटा, तो पता चला कि उनके पड़ोसी ने उनका नाम को काटा है। जब उनके पड़ोसी के पास लोग पहुंचे और पूछे कि आपने इनका नाम क्यों कटवाया, तो उसके पड़ोसी को भी पता नहीं था कि उसने उनका नाम कटवाया है। तो फिर ये उनके पड़ोसी का नंबर, फोन नंबर कैसे फ्लैश हुआ। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि ये जो वोट काटने का सिलसिला है, ये कोई अदृश्य ताकत है जो कि ऑनलाइन वोटों को काट रही है। वोटर लिस्ट के सूची में जो भी कांग्रेस के वोटर हैं, उनका नाम हटा रही है। अब ये अदृश्य ताकत कौन है, या कि ये किसी रोबोट के जरिए या किसी ऐप के जरिए ये काम किया जा रहा है। एक बहुत दिलचस्प बात राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि एक महिला का एग्जाम्पल दिया उन्होंने, जिनका नाम था गोडाबाई। गोडाबाई का एक बाइट भी उन्होंने प्ले किया, जिसमें यह कहा गया कि गोडाबाई के नाम से 12 वोट काटे गए, लेकिन गोडाबाई को यह पता ही नहीं है। उन्होंने उनकी बाइट भी प्ले की। एक दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने ये सूर्यकांत का दिया। सूर्यकांत जी को उन्होंने स्टेज पर भी बुलाया और स्टेज पर बुलाकर उन्होंने उनसे पूछा कि आपके नाम से भी 12 वोट काटे गए हैं, तो सूर्यकांत जी को भी इस बात का पता नहीं था। राहुल गांधी अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहते कि ये जितने भी वोट कटे हैं, ये सब कोई, मान लीजिए कोई दिल्ली में बैठकर वोट काट रहा है, अप्लाई करके ऑनलाइन वोटर लिस्ट को में से वोट के नाम को उड़ा रहा है, तो वो कर्नाटक का नंबर नहीं है, वो नंबर किसी और शहर का है। अगर उसी तरीके से कोई गुड़गांव में बैठकर वोटर लिस्ट से नाम को हटा रहा है, तो वो नंबर झारखंड का है। ये राहुल गांधी कहते हैं और फिर वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि ये कोई अदृश्य ताकत है, या किसी ऐप के जरिए या किसी डाटाबेस के जरिए ये सारी घटनाएं घट रही हैं। एक एग्जाम्पल में उन्होंने कहा कि और ये सारा काम जो है वो सुबह 4 बजे हुआ। अब सुबह 4 बजे कोई उठकर वोटर लिस्ट से नाम हटाए, ये सोच के परे है। फिर उन्होंने कहा और इन सब के बीच
वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर बराबर निशाना साधते रहे। उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन सो रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं सो रहा। इलेक्शन कमीशन वोट काटने के नाम पर 24 घंटे काम कर रहा है और ज्ञानेश कुमार जैसे चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो हैं, कमिश्नर जो हैं, वो इन लोगों का संरक्षण कर रही है और सरकार का वो साथ दे रहे हैं। ये सारी घटना जो है वो उन्होंने 2023 के इलेक्शन के बारे में बताया। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र का भी एग्जाम्पल दिया, जहां पर लोगों को जोड़ा गया वोटर लिस्ट में, और वो भी ऐसे लोगों को जोड़ा गया जो बीजेपी के वोटर थे। अब ये कैसे पता चल रहा है कि कौन बीजेपी का वोटर है और कौन कांग्रेस का वोटर है, ये तो राहुल गांधी ही जाने। लेकिन जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि 2023 में सीआईडी इन सब चीज की जांच भी कर रही है, और 18 बार उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये लिखा है कि भाई आप हमें बता दीजिए, वो आईपी एड्रेस दे दीजिए, वो मोबाइल नंबर दे दीजिए जिनसे ये सारा काम हो रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सीआईडी की बात को नहीं माना और गोल मटोल जवाब दिया। अब इस पर एक दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कमीशन का भी इस पर जवाब आ चुका है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि जब राहुल गांधी ने ये सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद उनकी बहन जो है प्रियंका गांधी, वो भी मैदान में कूद गई और अपने भाई के बचाव में उन्होंने ट्वीट किया। वो ट्वीट हम आपको दिखाते हैं, वो ट्वीट को जरा स्क्रीन पर लाया जाए। तो प्रियंका गांधी लिखती हैं कि कर्नाटक की आनंद विधानसभा में बड़े पैमाने पर वोटर्स का नाम काटने की कोशिश की गई। हमारे प्रत्याशी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने स्थानीय अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। जब चुनाव आयोग खुद मान चुका है कि गड़बड़ी हो रही थी, उनके अधिकार ने ही एफआईआर दर्ज कराई है, तो जांच क्यों रोकी जा रही है? माफ कीजिएगा, उनके अधिकारी ने ही एफआईआर दर्ज कराई, तो जांच क्यों रोकी जा रही है? कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीने में 18 पत्र लिखे, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई सबूत मुहैया क्यों नहीं करा है? सीआईडी ने जांच के लिए आईपी एड्रेस, डिवाइस पोर्टल, ओटीपी वगैरह की डिटेल क्यों नहीं दी जा रही है? चुनाव आयोग जांच को बाधित करके किसे और क्यों बचाना चाहती है? तो ये जो था, ये प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखकर राहुल गांधी का बचाव किया। इसके बाद हम आपको यहां बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी सफाई कहे या इन सारे आरोपों का उत्तर ट्विटर पर के माध्यम से ही दिया। जरा हम वो भी ट्वीट आपको दिखाते हैं, फिर हम सारे मामले को आपको समझाते हैं। इलेक्शन कमीशन के ट्वीट को भी तो ये देखिए, कांग्रेस के फोटो को लगाकर, कांग्रेस के जो ट्वीट जो लाइव हुआ था उस पर इनकरेक्ट लिखकर इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि एलिगेशन मेड बाय श्री राहुल गांधी आर इनकरेक्ट एंड बेसलेस। नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक एज मिसकंसीव्ड बाय श्री राहुल गांधी। तो और उसके बाद इन 2023 certain unsuccessful attempts were made by deletion of electorals in Alan Assembly constituency, and an FIR was filed by authority of ECI itself to investigate the matter. As per record, Alan Assembly constituency was won by Subhad Guttedar BJP in 2018 and B.R. Patil of Congress in 2023.
तो यहाँ पर दो बातें गौर करने वाली हैं कि जैसा राहुल गांधी ने कहा कि ये सारा मामला ऑनलाइन डिलीशन का चल रहा है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि कोई भी ऑनलाइन डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक मेंबर खुद उस पर अपनी सफाई या खुद से आवेदन नहीं करते हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, एज पर आनंद कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो राहुल गांधी ने कहा कि 2023 का ये सारा मामला है जब कांग्रेस की वोट को काटा गया और 2023 में ही आनंद से ही कांग्रेस के विधायक चुनकर सामने आते हैं और 2018 में वहां बीजेपी के विधायक थे। तो जब कांग्रेस का वोट काटा गया तो फिर 2023 में जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस के वोट को काटा गया इसी आनंद के कंस्टिट्यूएंसी से, तो फिर वहां पर कांग्रेस का विधायक कैसे चुन के आ गया? ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी से पूछ रहा है। दूसरी बात जो हमने आपको बताई, और 2023 में इलेक्शन कमीशन लिखता है कि ऐसी बातें हुई थी जिस पर एफआईआर भी फाइल हुई और इलेक्शन कमीशन के ही लोगों ने उस पर एफआईआर फाइल की थी और उस पर जांच चल रही है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी जो है वो कर्नाटक, महाराष्ट्र की बात उठाकर बिहार के चुनाव में एक माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी जो है वो वोट चोर है और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा उन्होंने पूरे बिहार में बुलंद किया हुआ है। और एक बम के बाद दूसरा बम फोड़ रहे हैं और अब जाके हाइड्रोजन बम कब आएगा ये पता नहीं। इस बम को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, एटम बम या कुछ भी बम। तो दो बम तो फूट चुके हैं, दोनों बम का जवाब इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है और अब इंतजार है हाइड्रोजन बम का। जब हाइड्रोजन बम आएगा तो राहुल गांधी आज ये भी कह चुके हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने अपने लोगों को कह रखा है कि मैं तभी स्टेज पर चढ़ूंगा जब मेरे पास ब्लैक एंड वाइट सबूत होंगे। बिना ब्लैक एंड वाइट सबूत के मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इसके साथ ही एक पत्रकार ने उनसे जब सवाल पूछा कि आप ये सारा एलिगेशन इलेक्शन कमीशन पर लगा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो आपकी बात सुन नहीं रहा, ना सरकार आपकी बात सुन रहा है, तो क्या आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? इस पर राहुल गांधी का जवाब बड़ा ही दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम लोगों को जागरूक करना है। लोगों को अगर वोट चोरी हो रही है तो उसे जनता के सामने रखना है। एज ए ट्रू पेट्रियटिज्म मैं ये काम कर रहा हूँ। अब कोर्ट जाने से राहुल गांधी क्यों घबरा रहे हैं, इसका जवाब आप लोगों के पास या मेरे पास फिलहाल नहीं है। लेकिन ये सारा मामला जो है वो बिहार की गद्दी को वापस पाने के लिए है। तो क्या इंडिया गठबंधन, इंडिया महागठबंधन ये सारे एजेंडे को सेट कर कर बिहार की गद्दी को वापस ले पाएगा, या बिहार की जनता जो है वो सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है? क्योंकि बिहार की जनता को आप बरगला नहीं सकते। बिहार की जनता एक समृद्ध जनता है। बिहार में चाहे रोजगार ना हो पर पॉलिटिक्स हर गली में है, हर मोहल्ले में है, हर पान दुकान पर है, हर सत्तू के ठेले पर है और हर लिट्टी खाने वाले बिहारी के ऊपर पॉलिटिकल रंग या पॉलिटिकल ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ है। तो राजनेताओं को यहाँ समझना होगा कि बिहार को अगर जीतना है तो लोगों को मुद्दों से जीतना होगा। लोगों के दिलों में राज करना है तो मुद्दा उठाइए, मुद्दे के साथ रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, इन सब की बात कीजिए। वोट चोरी हुई कि नहीं हुई ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं
कि बिहार की जनता अब सिर्फ विकास के नाम पर ही वोट डालती है और बिहार का विकास अब कैसे होगा ये जनता भली भांति जानती है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया और बिहार से लेकर झारखंड की राजनीति को समझने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। जोहार।